हम मोहब्बत फैलाते हैं, वो हिंसा करते हैं, वो हिंसा फैलाते हैं, हम अहिंसा फैलाते हैं। वो डरते हैं, हम नहीं डरते हैं। चल रहे हैं हम, सुन रहे हैं हम। कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये यात्रा चलेगी। कन्याकुमारी से कश्मीर तक को कदमों से नापने निकले राहुल गांधी ने क्या सोचा होगा कि उनके सामने इस तरह से दोहरी चुनौती सामने आएगी। पहली चुनौती तो बीजेपी ही थी, जिसे हराने के लिए राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। जिस शहर में भी वो रहे, वहाँ से ऐलान करते रहे कि देश के लोगों ने बीजेपी को हराने का मन बना लिया है। तो महंगाई बढ़ती जा रही है, इससे चोट किसको लगती है? किसान को लगती है, मजदूर को लगती है। बेरोजगारी की चोट हिंदुस्तान के अरबपतियों को नहीं लगती, उनके बच्चों को नहीं लगती, हिंदुस्तान के आम नागरिक के बच्चों को लगती है। इसलिए हमने ये यात्रा शुरू की, बेरोजगारी के खिलाफ। राहुल गांधी बोलते रहे कि नफरत के माहौल में वो मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, लेकिन सवाल ये है कि इस दुकान को खोलने में उनकी मदद कौन कौन करेगा। केसीआर को छोड़िए अखिलेश को, केजरीवाल को भी अब तक के लिए छोड़ दीजिए। इन्हें देखिए, ये पंजाब में कांग्रेस के बड़े चेहरे माने जाते थे। नाम है मनप्रीत बादल। मनप्रीत बादल एक दिन पहले ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल थे, मगर एक दिन के बाद ही ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ कि कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। कहते हैं कांग्रेस में घुटन थी, कांग्रेस को उसके मालिक चलाना ही नहीं चाहते, पूरी पार्टी को कर्मचारियों के भरोसे छोड़ दिया गया है। पिछले 8-9 महीने से ये मंथन चल रहा था अपने दिलो दिमाग में और अपने इलाके के लोगों से, और जो लोग मेरा साथ और जो मेरे से प्यार करते हैं, कि कांग्रेस पार्टी में एक घुटन थी। कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप जो है, हमें ये लगा, गलत हो सकते हैं, कि उनको पार्टी चलाने में इतनी दिलचस्पी नहीं है। आगे उन्होंने एक कुछ जैसे ये तो है तो लफ्ज़ सख्त, पर आगे मुलाजिम रखे हुए हैं, जो मुलाजिम चला रहे हैं, मालिक को खुद इसमें दिलचस्पी नहीं है। इतना ही नहीं, आगे सुनिए, कह रहे हैं कि कांग्रेस दिशाहीन है, कोई मकसद ही नहीं है। हमें ईर्खा होती थी कि ये जो बीजेपी वाले हैं, ये पार्टी में कितना डिसिप्लिन रखे हुए हैं और कितनी नेक नीति से मुल्क को चला रहे हैं। तो क्यों ना, अगर राजनीति करनी है तो धड़ों की राजनीति थोड़ी करनी है। राजनीति तो बामकसद होती है, राजनीति का कोई ना कोई मकसद तो होना चाहिए। ये मकसद तो नहीं है कि मेरा धड़ा आगे आ जाए, ये मकसद तो नहीं है कि लीडरशिप से मुलाकात हो सके। अब बताइए, एक तरफ बीजेपी है जो अपने एक एक कार्यकर्ता को 24 के लिए तैयार कर रही है, और दूसरी ओर कांग्रेस में नेता छोड़ कर पार्टी को भाग रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी बीजेपी को हराने का इरादा तो रखती है, मगर इस लड़ाई में वो कांग्रेस का ना तो साथ देने के मूड में है और ना साथ लेने के मूड में है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी को राहुल नसीहत दे रहे हैं। हर प्रदेश की भाषा होती है, जीने का तरीका होता है, और पंजाब को पंजाब से ही चलाना जाया चाहिए। पंजाब को दिल्ली से नहीं चलाना चाहिए। इसका जवाब भगवंत मान ने ट्वीट कर राहुल गांधी को जुबान बंद रखने की सलाह के साथ दे दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह को बेइज्जत कर हटाने का मुद्दा भी उठा दिया। ऐसे में सवाल ये है कि जब मुकाबला बीजेपी से है, तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी की सियासी लड़ाई 2024 में क्या गुल खिलाएगी? क्या दिल्ली और पंजाब में इसका फायदा बीजेपी को नहीं होगा? दिल्ली से अक्षय डोंगरे के साथ आज तक ब्यूरो।